ये एक बुद्धा की कहानी यहाँ पे सुनाई गई है। बड़ी अटपटी सी है। मतलब अटपटी सी क्यों है वो तो मैं बताऊंगा आपको बाद में। अभी तो लोग उसे सही रूप में ही लेते हैं। लोगों को लगता है कि ये सही बात है, लेकिन उसमें कितनी सारी इलॉजिकल और अनप्रैक्टिकल जैसी चीजें हैं, इनप्रैक्टिकल जैसी। तो इनके इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कोई बुद्धा की इस कहानी के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने कहीं से पढ़ी होगी कि वहां पे एक अमीर आदमी है और उसका एक नौकर है। नौकर जो है वो बुद्धा को सुनने जाना चाहता है ना। उसके लिए वो छुट्टी मांगता है उसे कि भाई मुझे उस दिन जाना है और मुझे छुट्टी दे दीजिए आप। पूछते हैं कि कहाँ जाना है, बोले बुद्धा को सुनने। बोले वहाँ क्या है? वो बताता है कि मुझे वहाँ से बहुत फायदा होता है, बहुत ज्ञान मिलता है वगैरह वगैरह टाइप का। उसको भी इच्छा होती है, लेकिन वो अमीर आदमी है तो उसको लगता है कि जहाँ मेरा नौकर ज्ञान लेने जा रहा है वहाँ मैं क्या, मुझे क्या ज्ञान मिलेगा, होगा इनके लेवल का कोई ज्ञान वगैरह टाइप का। उसके बाद में फिर उसका कोई मित्र आता है उस अमीर आदमी का और उसको फोर्स करता है, इंसिस्ट करता है कि नहीं तुम चलो बुद्धा के ज्ञान को सुनने। वो भी जा रहा होता है तो ना चाहते हुए भी चला जाता है कि अब मित्र है कितना मना करेगा उसको। तो वहाँ चला जाता है और बाकी सब लोग नीचे बैठ के, बुद्धा एक ऊपर बैठे होते हैं, किसी कुछ बनाया होगा पत्थर वत्थर का कुछ बैठने का, और नीचे सब लोग बैठे रहते हैं। तो वो नहीं बैठता है उनमें, ऐसा सोच के कि मैं तो अमीर आदमी हूँ, मेरा स्तर तो इनसे ज़्यादा है ज्ञान में भी और हर तरह से। तो अब मुझे भी इन्हीं के साथ बिठा दे रहे हैं, ये क्या बात हुई ऐसा करके। तो वो खड़ा रहता है। तो बुद्ध जो है उसके लिए अपने बगल में ही अपने जैसा वो बनवा देते हैं कि भाई चलो तुम ये इस पर बैठो मेरे जैसे उस पर। कोई और एक बड़ा सा पत्थर या कोई सीट जैसी उसको उनको रख दी होगी कि आप इधर बैठो, तो वो उधर बैठ के सुनते थे। और फिर इसमें कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन जो है बुद्धा उसको उनको ले जाने लगते हैं कहीं पे। चलो आप चलते हैं कहीं पर, बताते नहीं कि कहाँ जाना है। और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और प्यास लगने लगी और थक थक भी गए हैं, है ना। तो पहुंचे बहुत आगे जाके, पानी का एक कुआं मिला। तो बुद्ध ने बोला कि आप मेरे शिष्यों को पानी पिला दीजिए, वो प्यास के मारे व्याकुल हो रहे हैं। वो पिला देता है, ये भी आदमी पी लेता है, नॉर्मल सी बात है, प्यास इसको भी लगी ही होगी। और फिर घूमते घामते फिर वहीं अपने आश्रम में आ जाते हैं। वो आदमी परेशान, बोले ये क्या बकवास है, ये काहे के लिए गए थे और फिर आ गए, मतलब बस यूं ही। वो कुछ बताया भी नहीं, वो अभी भी नहीं बता रहे हैं। फिर बाद में पता चलता है कि बुद्ध जो है उसको ऐसा समझाना चाह रहे हैं कि देखो भाई, तुम ना अहंकारी आदमी हो। अच्छा, अहंकारी आदमी मतलब कैसे? जैसे कि तुम जो है अमीरी और गरीबी में अंतर समझते हो। अरे अंतर है तो समझें कैसे नहीं भाई। एक गरीब आदमी की जिंदगी में, एक अमीर आदमी की जिंदगी में अंतर तो होता ही है। जो तथ्यात्मक है, जो फैक्ट है, उसे कैसे इग्नोर करें? तो दिख ही रहा है। तो जो कहानी सुनाने वाला है वो इससे क्या समझाना चाहता है, और कुल मिला के उसकी नज़र में बुद्धा क्या समझाना चाहते हैं इस अमीर आदमी को, कि देखो ज्ञान जो है वो, उसके लिए विनम्रता चाहिए होती है, उसके लिए ऊंच नीच का और इस तरह का, अब मतलब ऐसा अंतर करने वाला आदमी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ये इसका ज्ञान प्राप्ति से क्या लेना देना है? अगर ऐसी बात होती तो जो सबसे ज्यादा गरीब आदमी है, जिसके पास कोई अहंकार नहीं है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी होना चाहिए था। हुँ? ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो जिज्ञासा की बात होती है। अगर किसी के अंदर कोई जिज्ञासा है और वो उसको पूछता है, जहां भी उसे लगता है कि कोई बता सकता है या कोई बताने वाला नहीं है, तो खुद ही खोजता है अपने बल पर, और अगर उसे उसका उत्तर मिलता है तो वो उस बात का ज्ञानी हो जाता है।
इसमें अहंकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इससे क्या लिंक है बताओ, क्या लिंक है इसमें? बुद्धा को 30 साल तक की उम्र तक ज्ञान नहीं था तो क्या बोलना चाहिए कि बुद्धा एक अहंकारी व्यक्ति थे? ऐसा बोलना चाहिए क्या? या बच्चा जब तक 20-25 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको कोई ठीक से ज्ञान नहीं होता तो क्या बोलना चाहिए कि बच्चे अहंकारी होते हैं? इस वजह से इसको ज्ञान नहीं हुआ। दूसरा कि वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि पहले हम ऐसा व्यवहार करें अच्छा वाला। अरे अच्छा वाला व्यवहार ज्ञानी से तो अपेक्षित हो सकता है, जो आदमी अज्ञानी है ना, और इनकी समझ में वो आदमी अहंकारी है और वो अज्ञानी है, तो मतलब पहले वो ज्ञानियों जैसा व्यवहार करे और फिर उसे ज्ञान प्राप्त होगा। एक कितना विरोधाभास है भाई, पहले ज्ञान प्राप्त होगा तब ना ज्ञानियों जैसा व्यवहार करेगा। जब वो अभी आप उसे अज्ञानी मान रहे हो तो अभी तो अज्ञानियों जैसा ही व्यवहार करेगा ना। माने अज्ञानी ज्ञानी जैसा व्यवहार कैसे कर सकता है? ज्ञानी जैसा व्यवहार तो कोई ज्ञानी ही करेगा, अगर ये व्यवहार ज्ञानी में आता है तो। नहीं तो कितना बड़ा विरोधाभास है। और बताते हैं कि बुद्धा ने ऐसा किया। तो इस तरह की कहानियां सुन के ऐसा लगता है कि या तो ये कहानियां बाद में इन लोगों ने जबरदस्ती घुसेड़ दी हैं उसमें, और अगर नहीं घुसेड़ी हैं तो फिर बुद्धा का ज्ञान क्या रहा होगा। संशय खड़ा हो जाता है उसमें। इस तरह की कहानियां सुन के हो जाता है कि ये कैसा आदमी रहा होगा। मतलब किसी व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं है तो वो अहंकारी है। मैंने बुद्धा को भी उस समय बहुत सारे ज्ञान नहीं होंगे, जैसे राजनीति का ज्ञान नहीं होगा मतलब अहंकारी थे, अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं होगा मतलब अहंकारी थे, युद्ध नीति का ज्ञान नहीं होगा मतलब अहंकारी थे, और अहंकार नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्त होगा। व्यापार व्यापार का ज्ञान उनको नहीं था तो बुद्धा अहंकारी थे। तो भाई अहंकार का और ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। अहंकार इतना इतना सही बस होता है कि वो आदमी अपने आप को कुछ समझता है। जैसे कोई कुछ है तो समझता है, कोई अमीर है तो अपने आप को अमीर समझता है, सामने कोई गरीब है तो उसे गरीब समझता है ना। और ये अंतर साफ साफ दिखाई पड़ता है। जहां उसे लगता है कि ये कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो उसे वो ज्ञानी समझता है। जैसे वो बीमार होता होगा तो वैद्य के पास जाता होगा, वैद्य कोई ज्यादा ज्ञानी समझता होगा, नहीं तो क्यों जाएगा वैद्य के पास। उससे भी अमीर आदमी होंगे जिनसे कुछ खरीदने लेने कुछ जाता होगा, उसको पता ही होगा कि ये आदमी मुझसे अमीर है, तो अपने से ज्यादा अमीर उसको समझता ही होगा। इस बात को अहंकार करके क्यों बोल रहे हैं? अहंकार मतलब ये नेगेटिव भाषा में जो बोल रहे हैं, ऐसे घमंड टाइप का। अहंकारी तो जो अहंकार का सही अर्थ है वो तो सभी होते हैं। अहंकार का मतलब होता है आप जो हैं टाइप का। जैसे आप ये बोलें कि मैं एक मनुष्य हूं, ये भी एक अहंकार है ना। जैसे गाय बोले कि मैं एक गाय हूं, ये भी अहंकार है। बच्चा बोले कि मैं एक बच्चा हूं, अहंकार है। बूढ़ा बोले कि मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूं, अहंकार है। अहंकार का मतलब अपने बारे में बोल रहा है, वो जो है, जिसका उसे पता है कि मैं ये हूं, कि मेरा ये नाम है, मेरा ये स्टेटस है समाज में, मेरा ये प्रोफेशनल काम है टाइप का। अपने बारे में जो सारी बातें आदमी जानता है वो अहंकार के परिभाषा में आती है। पर ये अहंकार में ले रहे हैं कि जैसे घमंड टाइप का। भाई घमंड का इसमें जैसा क्या है? मतलब कौन अपने आप को ऐसा समझता है? जैसे वो जितना अमीर होगा तो अपने आप को उतना ही अमीर समझता होगा ना, उससे ज्यादा भी नहीं समझता होगा, उससे कम भी नहीं समझता होगा। मान लो आज की भाषा में वो करोड़पति रहा होगा तो अपने आप को करोड़पति समझता होगा कि मैं करोड़पति हूँ। ऐसा तो नहीं समझता होगा कि हाँ मैं अरबपति हूँ। जैसे उसका जो नौकर था वो नहीं समझता होगा कि वो कोई लखपति है, वो यही समझता होगा कि मैं इसका नौकर हूँ, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ इनकी, यही तो समझता होगा। तो उसे नौकरी का अहंकार घमंड नहीं है, घमंड नहीं है, लेकिन इसको अमीरी का घमंड है, ऐसा ये लोग सोचने लगते हैं। भाई ऐसे तो नौकर भी जो है घमंड कर सकता है कि देखो मेरे पास नौकरी है और तेरे पास नहीं है, क्योंकि सबके पास नौकरी भी नहीं होती है।
तो इस हिसाब से तो जो सबसे नीचे आदमी होगा उसी की कोई संभावना होगी कि वो घमंडी नहीं होगा या अहंकारी नहीं होगा। तो ज्ञान तो उसी को मिलेगा, बाकी को तो मिलेगा नहीं। फिर क्या ज्ञान प्राप्ति का अहंकार से या घमंड टाइप से कोई भी दूर दूर तक लेना देना है क्या? और सीधी सी बात है, जो आदमी अपने आप को जो समझता होगा उसी आधार से ना वो व्यवहार करेगा। अब कोई आदमी अपने आप अमीर है और अमीर समझता ही नहीं है, तो अमीरी के जैसा व्यवहार कैसे करेगा? मुझे बताओ। मान लिया वो अपने आप को अमीर ना समझे, ठीक है, ऐसे एक साधारण सा आदमी समझे, और फिर वो नौकर 1 महीने के बाद उससे सैलरी लेने पहुंच जाए, तो कैसे सैलरी देगा उसको? अगर उसको लग रहा है नहीं मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ, मैं कहाँ नौकर अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं कैसे नौकर रख सकता हूँ किसी चीज के लिए, तो क्यों सैलरी देगा वो उसको? मतलब ये फैक्चुअल चीजों को भी घमंड से जोड़ देते हैं। अरे ये तो फैक्चुअल ही है ना। और समाज में जब ऊंचा नीचा हो रखा है, जैसे बुद्धा भी तो एक ऊंचाई पे बैठे हैं, बुद्धा उनके बीच में बैठ के तो बात नहीं कर रहे हैं कि भाई उधर बीच में बैठ गए और चारों तरफ बाकी लोग बैठे हैं उसी तल पे। वहां भी तो जैसे उसके लिए भी उन्होंने ऊंचा तल बनाया अपने जैसा, तो वो बैठ गया, उसको नहीं हुई कोई दिक्कत। बुद्धा भी तो बैठे हैं वहां, तो वो अहंकारी है इसका मतलब, कि लोगों के लेवल पे नहीं बैठ रहे हैं या लोगों को अपने लेवल पे नहीं बिठा रहे हैं, कि सबके लिए वैसे वैसे वो बनाए हुए होते जिस पे वो बैठे होंगे कि भाई सब उसी लेवल पे बैठो। तो कितने सारे विरोधाभास और कितनी सारी इलॉजिकल बातें, अतार्किक बातें हैं। जबकि ज्ञान का इतना सा संबंध है कि किसी आदमी को कोई चीज की जिज्ञासा उठी, माने कुछ जानने की इच्छा हुई, उस जानने के लिए वो प्रयास करता है, जानने को मिल जाता है तो उसका ज्ञानी हो जाता है। इतनी सी बात है ज्ञान की। इसमें किसी अहंकार से या किसी घमंड से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए दुनिया में आप जिसको भी घमंडी बोलते हो उनको भी बहुत सारे ज्ञान होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो घमंडी नहीं है केवल वही ज्ञानी होता है, जो घमंडी है वो ज्ञानी नहीं होता। हाँ, व्यवहार के तल पे आप थोड़ा सा बोल सकते हो कि कोई किसी को बहुत कोई जैसे झड़क के व्यवहार करता है, कि भाई वो नौकर को कोई परेशान करता हो, है ना। भाई एक तो उसका संबंध है कि नौकर आता है या कोई भी एम्प्लॉय आता है और अपना काम करता है, महीने की सैलरी ले जाता है, बात खत्म होगी, है ना, जो भी एक प्रोटोकॉल है। एक वो है कि उसे जबरदस्ती जो है बिठा के करता है, तू नौकर है, चल मेरे पैरों पे बैठ, चल ये कर, चल वो ढंग से नहीं बोलता हो, अबे तबे तू तड़ाक कुछ करता हो, है ना, टाइप का। तो उस व्यवहार को एक बोल सकते हो कि भाई चलो ये तो व्यवहार गलत है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति कोई चीज का ज्ञानी नहीं होता है, नहीं, वो भी ज्ञानी होता है कई सारी चीजों का, तभी ना उस कुर्सी पे जाके बैठ गया है। और नौकर जो है वो एक छोटी पोस्ट पर है और ये एक बड़ी पोस्ट पर है, बिना पढ़े लिखे बिना ज्ञानवान हुए कैसे बैठ जाएगा? बढ़ जाएगा क्या? नहीं। तो ज्ञान का किसी के अहंकारी होने से अथवा घमंडी होने से कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। इससे कोई थोड़ा बहुत कोई बैड बिहेवियर कर सकता है किसी के साथ, दैट्स इट। अपने से किसी छोटे के साथ खराब व्यवहार कर सकता है, ये संबंध है इसका। कि कोई आदमी बहुत घमंडी है तो वो जिन्हें वो अपने से कम समझता होगा उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, और अच्छे से यहाँ मतलब प्रिय व्यवहार नहीं करेगा, जो उनको सुखी करे, दुखी ना करे। और अब अपने से जिनको ऊंचा समझता होगा उनके साथ में वो बड़ा ऐसा व्यवहार करता होगा कि जैसा वो सोचता होगा कि भाई जो नीचे वाले लोगों को ऊपर वाले से करना चाहिए। और इस बात को भी वो ऐसा खास बुरा नहीं मानता होगा जब वो लोग इसके साथ वैसा व्यवहार करते होंगे जैसा ये उनके साथ करता है। उसको भी वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता होगा कि वैसा ही होता है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैं इनके साथ ऐसा कर रहा हूँ, मतलब यही तरीका है। और समाज में देखा भी जाता है कि अगर बड़ी पोस्ट पर बैठे लोग छोटी पोस्ट पर बैठे लोगों को मुंह लगा लेते मतलब उनसे थोड़ा मधुर मीठा और अच्छा सा व्यवहार करते हैं, तो देखते हैं कि वो लोग काम करना बंद कर देते हैं। माने उनको पता है कि कोई ऐसा जोर तो लगाएगा नहीं, कुछ डांटेगा तो है नहीं है, कुछ पैसे तो काटेगा नहीं, है ना। मतलब जैसे कोई
सॉफ्ट कोई मैनेजर वगैरह होता है तो वो ज़्यादा दिन मैनेजर नहीं रह पाता। अगर उसका अपना बिजनेस है तो घाटे में चला जाता है, और अगर किसी और का मैनेजर है तो वो देखते हैं कि ये तो खींच के काम ही नहीं ले रहा है, तो उसको हटा देते हैं, बोले तुम मैनेजर बनने के लायक नहीं है। मतलब ये है तो व्यवस्था की प्रॉब्लम है ना। और ये लोग क्या कर रहे हैं, बुद्धा या बुद्धा को मानने वाले लोग क्या करते हैं कि ये आदमी के अंदर प्रॉब्लम देखते हैं। ये नहीं देख रहे कि भाई व्यवस्था ही ऊंच नीच जैसी हो रखी है, तो आदमी तो ऊंच नीच जैसा समझ के ही व्यवहार करेगा। इस तथ्य को कैसे हटा के व्यवहार करे, अनरियलिस्टिक बिहेवियर कैसे करे, अवास्तविक व्यवहार कैसे करे। जैसा समाज में स्थापित हो रखा है उसी के अनुसार ना ये आदमी या मोस्ट ऑफ द पीपल व्यवहार करेंगे। अधिकतम लोग उसी हिसाब से तो व्यवहार करेंगे। एक गरीब आदमी किसी अमीर आदमी को अपने बराबर का समझ के कैसे व्यवहार कर लेगा, कैसे संभव है बताओ। वो वहां नौकरी पाने जा रहा है और नौकरी किसी अमीर के यहाँ ही मिल सकती है, एक गरीब दूसरे गरीब को नौकरी तो दे नहीं सकता। और अगर वो उसको अपने अपने समान समझे तो वहां नौकरी मांगने कैसे जाएगा। नौकरी मांगने तभी जाएगा जब देखेगा कि भैया मुझसे ज्यादा समृद्ध है, मुझसे ज्यादा, वो तभी जाएगा। इस तरह की कहानियों से ये ऐसा सोचते हैं कि ये लोगों को ऐसा कहानी सुना के उनका घमंड दूर कर देंगे, सुधार देंगे। नहीं, इससे कोई सुधार नहीं होता है। अगर कोई आदमी इस तरह का सुधार अपने अंदर लाने की कोशिश भी करता है तो वो प्रोफेशनली नुकसान में चला जाता है। इसका उसको समाज में आर्थिक नुकसान उठाने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। और वही लोग जिनको इसमें नौकर कह रहे हैं या जो भी कुछ कह रहे हैं, वही इसको बेवकूफ समझने लगते हैं कि देखो हम तो बैठे भी रहते हैं, काम नहीं कर रहे हैं, और फिर भी ये हमें पूरी सैलरी दे देता है, या हमसे कुछ खास ऐसा कहता नहीं है। वही लोग उसे पीठ पीछे बेवकूफ कहने लगते हैं कि इसको काम करवाना आता नहीं है, अभी कुछ दिनों में इसका बंटा धार हो जाएगा। होता भी है, एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं इस प्रकार के। जितनी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन थे उनके प्राइवेट होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि सरकारी में तनख्वाहें ज्यादा थी, उसके बावजूद वहां लोग आउटपुट नहीं देते थे, क्योंकि नौकरी से निकालना इतना आसान तो होता नहीं सरकारी। उसमें मैनेजर को भी क्या, उसका कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, नुकसान होगा सरकार का होगा, मैंने सबका होगा। तो आप सोच सकते हैं कि व्यवहार जो जगत है, जैसा सिस्टम है आज की दुनिया में व्यवहार जगत का, वहां पे जब तक ये जैसी स्थिति हो रखी है ऊंच नीच की ऐसी वैसी, तो जब तक आप इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए व्यवहार नहीं करोगे तो आप सफल तक नहीं हो सकते हो। आप रास्ते पे आ जाओगे, आपको दूसरों के यहाँ नौकरी ढूंढने की नौबत आ जाएगी अगर आप कोई बिजनेसमैन भी हो तो फाइनली मैं यही कहूंगा कि ज्ञान का किसी के अहंकार अथवा घमंड, माने अहंकार को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रूप में देख लो, तो कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान का मात्र और मात्र रिश्ता है या संबंध है कि उस व्यक्ति को कोई ज्ञान की जिज्ञासा है या नहीं है। कोई ज्ञान की जिज्ञासा है तो वो उसके ज्ञान के लिए जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। वो व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, बहुत अमीर हो, बहुत गरीब हो, ज्ञान के लिए वो तभी जाएगा जब उसे उस ज्ञान की इच्छा पैदा होती हो उसके अंदर कि भाई मुझे इसकी जरूरत है टाइप का। मतलब ये ऐसे ही है जैसे डॉक्टर के पास कौन जाएगा, सीधी सी बात है, मरीज ही जाएगा। एक स्वस्थ आदमी डॉक्टर के पास क्या लेने जाएगा, क्या करने जाएगा, कुछ भी नहीं। स्वास्थ्य से संबंधित बातें ही जानने समझने जा सकते हैं। बीमार हुआ तो बीमारी को दूर करने के लिए, कोई बहुत ज्यादा अवेयर है कि भाई बीमारी ही ना हो, इस बात के जानने के लिए जा सकता है कि भाई थोड़ा बताओ कि कैसे जिए कि बीमारी ना पड़े टाइप का। माने डॉक्टर के पास जो है उसी बात के लिए आदमी वहां जा सकता है, अदरवाइज तो काहे के लिए जाएगा।
कोई मतलब नहीं है। माने जिस ज्ञान की आपको जिज्ञासा हो, तो ये ज्ञान जिसके पास होगा आप उसके पास जाओगे और प्राप्त करने का प्रयास करोगे, और जितना भी आपकी क्षमता है प्राप्त करके चले आओगे। इसमें कहाँ आड़े आता है आपका घमंड और आपका अहंकार, पॉजिटिव और नेगेटिव, और कहाँ आता है? मान लिया आप खूब दयालु हैं, खूब पॉजिटिव व्यवहार करते हैं लोगों के सामने, लेकिन ज्ञान की इच्छा आपको नहीं है, तो क्यों जाओगे आप किसी उस ज्ञान के मास्टर से कोई बात सुनने समझने? काहे के लिए जाओगे? क्यों जाओगे बताओ? आई होप कि जो बात मैं समझाना चाह रहा था वो बात आप समझ गए होगे जी। और हम लोग, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आप ये ऐसे दूसरों की समीक्षा करते रहते हो, आपका अपना भी तो कोई ज्ञान बताओ टाइप का। तो ये शायद वो लोग होते हैं, क्योंकि गूगल ये यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या करता है कि चूंकि हम उनके नाम को टैग करते हैं, जैसे इस वीडियो को बुद्धा के नाम से टैग करेंगे, तो बुद्धा की वीडियो जो जो लोग देखते होंगे उनको ही इस वीडियो को वो पहुंचा देगा, मेरे जो दूसरे वीडियो है उनको नहीं पहुंचाएगा। जबकि मैं बहुत सारे लोगों की समीक्षा करता हूँ, प्लस हमारे पास जो ज्ञान है उसको भी हम लोग इस पे देते हैं। तो 1500 से भी ज्यादा वीडियोज हैं हमारे चैनल पे, जिसमें बहुत सारे वीडियो हमारे अपने ही ज्ञान के हैं, उसमें किसी की समीक्षा नहीं है। तो अगर आप वो सारा कुछ देखना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर गूगल, ये जो यूट्यूब है, आपको इसका नोटिफिकेशन देगा जब भी कोई हमारा आएगा प्रोग्राम, या जो दूसरे वीडियोज हैं उनको उठा उठा के देगा, जो हमारे ज़्यादा देखे जाने वाले वीडियोज हैं। तो यूट्यूब उन्हें अपने आप आपको प्रस्तावित करेगा अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे उसमें। तो हमारे अपने ज्ञान के वीडियोज भी हम लोग डाल रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं। आप चाहे उनकी समीक्षा कर सकते हैं, किसी से करा सकते हैं, हमारे चैनल पे खुद हमारे चैनल पे आके उसकी समीक्षा आप कर सकते हैं, हमारे ही वीडियो की। हमें तो कोई नहीं बुलाता कि उनके अपने वीडियो की समीक्षा हम उनके चैनल पे जाके करें, तो हम लोग अपने चैनल पे करते रहते हैं। तो सब तरह का ज्ञान है, और एक व्यवस्था का ज्ञान भी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था कि जिसमें आदमी जैसे जीना चाहेगा वैसे जी सकेगा, बिना खुद कोई परेशानी भुगते और बिना किसी और को कोई परेशानी पैदा किए हुए। एक ऐसी व्यवस्था को हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं, और एक ऐसे दर्शन को प्रस्तावित कर रहे हैं कि जो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं को मात्र उस दर्शन को समझने से दूर हो जाएंगी, मात्र समझने से, हमेशा के लिए। बाकी जो सारी समस्याएं हैं वो तो व्यवस्था से ही दूर होंगी। तो उनको भी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं, उसके लिए भी आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपको अच्छा लगता है तो, और नोटिफिकेशन को भी दबाएं। और आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं, वीडियो में जगह जगह बार कोड दिए होते हैं, तो उनसे आप आर्थिक मदद कर सकते हैं, ताकि ये सिलसिला कंटिन्यूअस चलता रहे और नई व्यवस्था को लाने का सिलसिला लगातार चलता रहे, वो कहीं स्टॉप ना कर जाए, रुक ना जाए। तो उसमें आपका भी जो आप सहयोग चाहते हैं कि आपका हो, तो आप आर्थिक रूप से भी सहयोग कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ के भी इस व्यवस्था को लाने में, पहले समझने में और फिर लाने में प्रयास कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं उससे, उसको क्लिक करके।